नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी पर। मैं आज फिर पुनः आपके सामने लेकर उपस्थित हूँ एसएससी जीडी के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, टॉप 20 क्वेश्चन। एसएससी जीडी के टॉप 20 क्वेश्चन जो लगातार परीक्षाओं में आगे पूछे जाएंगे। परीक्षाएं आपकी स्टार्ट होने वाली हैं और इसी कड़ी में ये आज मेरा तीसरा वीडियो है और ये इससे क्वेश्चन आप लोगों के जरूर परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हमने लिए हैं, 20 सवाल। ठीक है, चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमने क्या लिया है? पहला क्वेश्चन हमने लिया है भारतीय वन प्रबंधन संस्थान। पर्यावरण चैप्टर है हमारा जो एसएससी जीडी में जोड़ा गया है। पर्यावरण से ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में स्थित है। भोपाल कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो आप लोग नोट करिए, भोपाल में स्थित है भारतीय वन प्रबंधन संस्थान। भोपाल कहाँ है? एमपी में। एमपी आप लोग नोट करते रहिए, भोपाल कहाँ है? एमपी में। उसके बाद दूसरा सवाल हमने क्या लिया है? न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण। संविधान में अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच पृथक्करण किया गया है, आर्टिकल 50 में। तो ठीक है, आप लोग नोट करिए आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 में संविधान के आर्टिकल 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच पृथक्करण वर्णित है। उसके बाद हमने तीसरा क्वेश्चन किया गया है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। आप लोगों को बता दूं कि 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ था। ठीक है, तो आप लोग नोट करिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ? 1993 में। 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ। उसके बाद चलते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन हमने क्या लिया है कि दो व्यक्तियों के वार्तालाप में ध्वनि का डेसिबल क्या होता है? दो व्यक्तियों का वार्तालाप, जैसे हम और आप बातचीत कर रहे हैं, तो उसमें सामान्यतः ध्वनि का स्तर क्या होगा? ये कॉमन वाला सवाल भी है, लॉजिक वाला सवाल भी है। तो ये काफी बार परीक्षाओं में पूछा गया है, लगातार जीडी की परीक्षाओं में पूछने की प्रबल संभावना है। तो मैं आपको बता दूं, दो व्यक्तियों के वार्तालाप में ध्वनि का डेसिबल जो होता है वो 20 डेसिबल होता है। 20 डेसिबल। एक चीज मैं आप लोगों को और बता दूं कि जो ध्वनि की तीव्रता नापी जाती है वो डेसिबल में ही नापी जाती है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ एक चीज और नोट कर लीजिए, डेसिबल में नापी जाती है। ठीक है, किसमें नापी जाती है? डेसिबल में। और दो व्यक्तियों के वार्तालाप में ध्वनि का स्तर क्या होता है? 20 डेसिबल। उसके बाद पांचवें क्वेश्चन की तरफ पढ़ रहे हैं। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो हीराकुंड बांध महानदी उड़ीसा में स्थित है। आप लोग नोट करिए, उड़ीसा में। उड़ीसा में किस नदी पर स्थित है? महानदी पर स्थित है हीराकुंड बांध महानदी उड़ीसा पर स्थित है। उसके बाद मैंने छठा क्वेश्चन क्या लिया है, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष, यहाँ थोड़ा मिस्टेक है तो आप लोग यहाँ लिख लीजिए अध्यक्ष। ठीक है, वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये थे केसी नियोगी। केसी नियोगी वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। उसके बाद हमने सातवां क्वेश्चन क्या लिया है? अभिनव भारत सोसाइटी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? वीडी सावरकर ने। अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? वीडी सावरकर ने की थी। उसके बाद हमने आठवां क्वेश्चन क्या लिया है? इंडिया डिवाइडेड किसकी पुस्तक है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है। यूपी पीसीएस और यूपी ट्रिपल एससी और एसएससी की परीक्षाओं में लगातार पूछे गए सवाल हैं। इंडिया डिवाइडेड बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है क्योंकि ये हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक है इंडिया डिवाइडेड। तो आप लोग नोट कीजिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक है इंडिया डिवाइडेड। उसके बाद मैंने नवा क्वेश्चन क्या लिया है? हरिपुरा अधिवेशन कब हुआ? बहुत ही महत्वपूर्ण अधिवेशन कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था जिसमें सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के उम्मीदवार बने थे। तो ये हरिपुरा अधिवेशन कब हुआ था? 1938 में। हरिपुरा अधिवेशन 1938 में हुआ था। और मेरा 10वां क्वेश्चन क्या है? कालिदास किसके दरबारी कवि थे? मतलब कालिदास किसके दरबार में रहते थे या किसके दरबारी कवि थे? तो कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय को ही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है। तो आप लोग इसकी खास तौर से नोट करिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय।
चंद्रगुप्त सेकंड या विक्रमादित्य। एक चीज आप लोग यहाँ नोट करते रहिए, कभी कभी परीक्षाओं में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का देकर चंद्रगुप्त द्वितीय दे देता है और आप लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है। ठीक है, तो चलते हैं अपने 11वें क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर क्वेश्चन पर 11 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? 11 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित हुआ? तो भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित हुआ? तारापुर, महाराष्ट्र में। भारत में पहली बार तारापुर, महाराष्ट्र में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था। तो आप लोग नोट करिए कौन? तारापुर, महाराष्ट्र। तारापुर कहाँ है ये? महाराष्ट्र। ठीक है, उसके बाद 12वां क्वेश्चन हमारा क्या है? चार मीनार के निर्माणकर्ता कौन थे? चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? चार मीनार का निर्माण किसने कराया? हैदराबाद में कुली कुतुब शाह। ठीक है, कौन? कुली कुतुब शाह। कुली कुतुब शाह ने चार मीनार का निर्माण कराया था। उसके बाद मैंने 13वां क्वेश्चन कौन सा लिया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जनजात पे। बुक्सा जनजात बहुत ही इंपॉर्टेंट जनजाति है ये। बुक्सा जनजात जो बिजनौर में निवास करती है। तो आप लोग नोट करिए, बिजनौर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। बुक्सा जनजाति उत्तर प्रदेश के बिजनौर में निवास करती है। तो बुक्सा जनजाति कहाँ निवास करती है? बिजनौर में। उसके बाद हमने चौथा क्वेश्चन क्या लिया है? पीतल किसका मिश्रण है? पीतल किसका मिश्रण है? ये किसका मिश्रण है? तांबा और प्लस जस्ता। तांबा और जस्ता का मिश्रण कौन सा है? पीतल। उसके बाद कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी कौन सी है? कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी कौन सी है? तो कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी क्या है? रैम और रोम। रैम का फुल फॉर्म क्या हुआ? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम का फुल फॉर्म क्या हुआ? रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, और फ्लॉपी डिस्क, सीडी, ये सब सेकेंडरी मेमोरी है। उसके बाद बात करते हैं हम अपने 16 नंबर क्वेश्चन पर। 16 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? डियोगो गार्सिया द्वीप कहाँ स्थित है? तो डियोगो गार्सिया द्वीप बहुत ही महत्वपूर्ण हिंद महासागर में स्थित है। भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है डियोगो गार्सिया द्वीप, काफी अक्सर चर्चाओं में रहता है। तो डियोगो गार्सिया कहाँ स्थित है? हिंद महासागर में है। ये हिंद महासागर में स्थित है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि डियोगो गार्सिया द्वीप पर इस समय ब्रिटेन का अधिकार है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अपने 17 नंबर क्वेश्चन पर। 17 नंबर क्वेश्चन हमने क्या लिया है कि टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई? तो चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की हार होती है और इसी युद्ध में वो मारा जाता है। तो टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई? 1799 में। 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु होती है। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने 18 नंबर क्वेश्चन पर। 18 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है कि आल्प्स पर्वत कहाँ स्थित है? तो आल्प्स पर्वत यूरोप में स्थित है। आप लोगों को शायद इस पर पता होगा। तो आल्प्स पर्वत कहाँ स्थित है? यूरोप में। ठीक है, आल्प्स पर्वत कहाँ स्थित है? यूरोप में। उसके बाद मोपला विद्रोह कब हुआ था? मोपला विद्रोह बहुत ही इंपॉर्टेंट विद्रोह था जो कि कई बार लगातार परीक्षाओं में पूछा गया है। मोपला विद्रोह कब हुआ था? 1921 में। 1921 में, क्योंकि उस समय भारत में बहुत ही आंदोलन चल रहे थे, उसी में ही मोपला विद्रोह हुआ था। कब? 1921 में। भारत की पहली रामसर साइट कौन सी है? तो भारत की पहली रामसर साइट कौन सी है? चिल्का झील। ये कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, तो ये रहे आज हमारे कुल 20 सवाल एसएससी जीडी के बहुत ही इंपॉर्टेंट 20 सवाल हमने आपके सामने डिस्कस किए हैं। तो एक बार फिर से हम इसे 1 सेकंड में रिवाइज कर लेते हैं, 10 सेकंड में। ठीक है, तो पहला 11 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा कौन केंद्र था? तारापुर, महाराष्ट्र। चार मीनार के निर्माणकर्ता कौन थे? कुली कुतुब शाह। बुक्सा जनजात कहाँ निवास करती है? तो बुक्सा जनजात कहाँ निवास करती है? बिजनौर में निवास करती है। आप लोग नोट करिएगा। उसके बाद पीतल किसका मिश्रण है? पीतल मिश्रण है तांबा प्लस जस्ता। तांबा और प्लस जस्ता को मिलाने से हमें क्या प्राप्त होगा? पीतल। कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी कौन सी है? रैम और रोम। ये सब कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी है। डियोगो गार्सिया द्वीप कहाँ स्थित है? तो डियोगो गार्सिया द्वीप हिंद महासागर में स्थित है, जिस पर ब्रिटेन का अधिकार है। उसके बाद टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई? तो टीपू सुल्तान की मृत्यु चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु होती है और इसी युद्ध में वो मारा जाता है।
तो टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई? 1799 में। आल्प्स पर्वत कहाँ स्थित है? तो आल्प्स पर्वत यूरोप में स्थित है, बहुत ही महत्वपूर्ण, यूरोप का बहुत ही महत्वपूर्ण पर्वत है आल्प्स। उसके बाद मेरा 19वां क्वेश्चन कौन सा है? मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था। उसके बाद 20वां क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन हमने क्या लिया है? भारत की पहली रामसर साइट, भारत की पहली रामसर साइट, भारत की पहली रामसर साइट कौन सी है? चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में स्थित है। तो ये रहे मेरे 20 क्वेश्चन एसएससी जीडी के, बहुत ही इंपॉर्टेंट 20 सवाल। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स से अपने सुझाव और अपने राय जरूर दें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।